स्ट्रोक की। ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स पहले तो पहचानेंगे कैसे कि ये ब्रेन स्ट्रोक है। बहुत ही आसान है कि अगर एक साइड बॉडी का वीक होने लगे, फेस से लेके पैरों से लेके हाथों से लेके अगर वीक होने लगे, पैरालाइज की तरह दिखने लगे, नंबर 1। नंबर 2, वो बोल रहा है तो ठीक से बोल नहीं पा रहा है। नंबर 3, उसका दिखना भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो धुंधला दिख रहा है और वीकनेस आ रही है और वो एक तरफ की कमजोरी की वजह से गिर जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि ये ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है। और ब्रेन स्ट्रोक में उसी वक्त कैसे रिलीफ दें, उस वक्त आपकी मेडिकल इमरजेंसी के हिसाब से क्या करना होगा टू गेट रिलीफ। द फर्स्ट स्टेप जो मैं अभी बात की थी हार्ट अटैक में, दैट इज चिली। चिली का उपयोग यानी कि आपका जो रैपिड एक्शन किट है इसमें से आपको द फर्स्ट स्टेप, ड्रॉपर इज रिक्वायर्ड एंड चिली ऑयल इज रिक्वायर्ड। और एक बूंद हार्ट अटैक की तरह ही एक बूंद अपने ड्रॉपर से चिली ऑयल निकाला एंड सब लिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे आपने एक बूंद डाल दिया उसी वक्त, राइट। तो इससे उस ऑनगोइंग स्ट्रोक को होल्ड करने में मदद मिलती है। ये रिसर्च पेपर आपके सामने है जिससे आप और गहराई में जाके समझ सकते हैं। करना क्या होगा इस दिस, जो आपके पास ऑलरेडी है रैपिड एक्शन किट में, और ये करना क्यों होगा इसके पीछे का साइंस अगर आपको जानना है तो वो दिस। और साथ ही में दिस इज कॉल्ड फूड एज मेडिसिन। मैंने दो ही तरह के मेडिसिन की बात की, फूड एज मेडिसिन। हालांकि इट इज नॉट अ ड्रग, it cannot be called a drug, it is a food, right, but it works as a medicine now, right. So दूसरा है प्रेशर एज ए मेडिसिन। प्रेशर एज ए मेडिसिन उसी वक्त बिना देरी किए उसी वक्त प्रेशर एज ए मेडिसिन यूज करना है। कैसे, कहाँ पे, कितनी देर, उसके लिए द नेक्स्ट स्लाइड। अब आप ये दोनों के दोनों पॉइंट से फेमिलियर हैं। एक तो ये हिटलर पॉइंट बोल सकते हैं, हिटलर के मूछे वाले पॉइंट, और एक है विक्ट्री पॉइंट, राइट। ये दोनों पॉइंट को सिमल्टेनियसली, अगर दो लोग हैं तो सिमल्टेनियसली इसको स्टिमुलेट करेंगे। सिमल्टेनियसली स्टिमुलेट करने से जल्दी से इफेक्ट आ सकता है। स्टिमुलेट करने के लिए और करने के बाद आपको करने के लिए तो आपको सिर्फ अपने फिंगर्स की जरूरत पड़ेगी दबाने की, स्टिमुलेट करने के लिए। वही जो मैंने अभी आपको सिखाया, ऑलरेडी आपको पिछले इंटरवेंशन से पता है कि स्टिमुलेट करने के लिए आपको कितने केजी का वेट, 2 केजी का वेट का भार होना चाहिए थंब में, और स्टिमुलेट करने का टोटल टाइम 2 से 3 मिनट का एक पॉइंट पे। पॉइंट को आप स्क्रीन पे देखिए किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टिमुलेट करना है, अपने ही हाथ से खुद के भी कर सकते हैं, किसी और के भी कर सकते हैं, तो ये अंगूठा का इस्तेमाल किया और दिस इज हाउ आई एम स्टिमुलेटिंग। 2 से 3 मिनट तक 2 केजी, 1.5 से 2 केजी का प्रेशर। आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे पता चलेगा कितना 2 केजी का प्रेशर होता है। उसके लिए ये जो वेइंग मशीन है इसका इस्तेमाल करना है एक बार टेस्ट करने के लिए। हाउ मच इज 2 केजी प्रेशर। अगर मुझे ये देखना है कि 2 केजी का प्रेशर कितना है होता है, तो मैं इसको तब तक दबाऊंगा जब तक कि यहाँ पे 2 केजी ना दिख जाए। जब 2 केजी दिख जाएगा तो इसका मतलब कि उतना लगभग प्रेशर मुझे डालना पड़ेगा इफेक्ट आने के लिए। और रोटेटिंग मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये विक्ट्री वी का साइन आप देख रहे हैं, इसमें ये जो हड्डी और ये बोन, इनके जो इंटरसेक्शन से ठीक थोड़ा ऊपर, दिस बिकम्स द राइट प्लेस। इसमें स्टिमुलेट करने के लिए रोटेटरी मोशन होगा, सर्कुलेटरी मोशन फॉर 2 to 3 मिनट्स विद द प्रेशर ऑफ अबाउट 2 kg। तो ये बारी बारी से दोनों हाथ में करना है। ये इंटरवेंशन करने के बाद आपको दोबारा से अब इस्तेमाल करना है रैपिड एक्शन किट बॉक्स का। अगली चीज़ जिसकी आपकी ज़रूरत पड़ेगी वो है ये टेप, जो पेपर टेप है, और साथ में ये सीड्स यानी कि मेथी के सीड्स हैं। मेथी के सीड्स से आपको सिर्फ हाथों में, यहाँ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दोनों हाथों में आप स्ट्रिप लगा देंगे जैसा आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, और स्ट्रिप लगा के आप इंस्ट्रक्शन देंगे उस पेशेंट को कि भाई हर 2-2 घंटे में फॉर 2 to 3 मिनट्स इस पॉइंट्स को आपको स्टिमुलेट करना है। जब वो करेंगे नहीं भी तब भी, क्योंकि वो स्ट्रिप लगा हुआ है, मेथी का दाना ऑलरेडी अटैच्ड है, तो साइलेंटली ऑटोमेटिकली वो स्टिमुलेट होगा, लेकिन फिर भी हर 2 घंटे में अपने हाथ से भी स्टिमुलेट करना है। ऐसा एटलीस्ट ही हैज़ टू डू फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसका डैमेज हम मिनिमाइज कर पाएँ और या फिर पूरी तरह से रिवर्स कर पाएँ। तो ये हुई बात स्ट्रोक की। अब स्ट्रोक और यहाँ के लिए 3 kg का भार, स्टिमुलेटिंग टाइम अबाउट 2 to 3 मिनट्स। आप देखिए ये दिस एरिया, हिटलर के मूछे को आप इमेजिन कीजिए, इस एरिया को 3 भाग में डिवाइड कीजिए, 1, 2 and 3। अपर जो 3rd हिस्सा है वहाँ पे आपको पूरा नाक से जोड़ के नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे अगर आप लेंगे और उसको दबाएंगे, तो जब दबाएंगे और दबा के सर्कुलर मोशन, राइट, जब सर्कुलर मोशन करेंगे, पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट के सिर को थोड़ा आप रिलीफ देके फिर सर्कुलर मोशन, ताकि वो पूरा दबाव रहे। कितना दबाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेशर देना है करीब
3 kg का प्रेशर, 3 kg का प्रेशर। अच्छा, 3 kg का प्रेशर कितना होता है, उसके लिए आप वेइंग मशीन लीजिए। ये वेइंग मशीन है, इसमें मुझे 3 kg का प्रेशर अगर देना है तो 3 kg का प्रेशर देने के लिए मैं इसको दबा रहा हूँ और दबाया। अब करीब जाके ये काफ़ी अच्छी तरह दबाने के बाद फिर 3 kg का प्रेशर आता है। तो हाउ मच प्रेशर इज कॉल्ड 3 kg का प्रेशर, उसके लिए आप इस तरह के वेइंग मशीन में पहले एक बार टेस्ट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए कि तब आपको अनुभव हो जाएगा कितने दबाने को 3 kg का प्रेशर बोलते हैं। सो 3 kg का प्रेशर, इतना प्रेशर कि उसको लगे, लेकिन इतना प्रेशर नहीं कि वो सही ना पाए। तो ऐसे प्रेशर करते हुए आपको सर्कुलर मोशन में इसको ऐसे जैसे मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ ऐसे करना है रोटेशन में, और ऐसा करना है करीब 2 से 3 मिनट तक। ये देखा गया है और ये आपके एविडेंस भी हैं रिसर्च पेपर के कि इसे साइंटिफिकली DU26 या GB26 पॉइंट बोलते हैं, लेकिन उसको एक बार को भूल जाइए क्योंकि ये पॉइंट का नाम याद रखने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हासिल होगा कि करना क्या है, कौन से पॉइंट पे करना है, कितनी देर के लिए करना है, कितना प्रेशर होगा, किस तरह की मूवमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप फ़ायदा करा सकते हैं। तो प्रेशर करीब 2.5-3 kg का होगा, मोशन सर्कुलर मोशन होगा, टाइम 2 से 3 मिनट का होगा। याद रखिए कि जब आप ये पॉइंट यूज़ करेंगे तो इससे बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन जैसे सीरोटोनिन, जैसे बीटा एंडोर्फिन, ये बॉडी रिलीज़ करता है। इन हार्मोन के रिलीज़ होने से इंसान रिकवरी या रिलैक्सेशन मोड में बड़ी तेज़ी से आता है। तो इन हार्मोन को के रिलीज़ के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इस तरह से दोनों हाथ में और अपना दिस पॉइंट, हिटलर पॉइंट जो हमने नाम दिया है, इसको करना है। इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो डैमेज है वो वहीं हॉल्ट हो जाए। एक बात समझना होगा, जब इस तरह से आप प्रेशर डालते हैं, अगर आप रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे ये क्या करता है। द मोमेंट यू स्टिमुलेट लाइक दिस, इट एनहेंसेस द प्रोडक्शन ऑफ angiogenetic factor VEGF, and it reduces or it inhibits the production of anti-angiogenic factor like एंजियोस्टैटिन। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, उस रिएक्शन से ऑनगोइंग जो स्ट्रोक है, ना केवल वो हॉल्ट हो सकता है, वो जो डैमेज हो गया वो भी उसी वक्त रिकवर हो सकता है। और ऐसा करने के बाद, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे मान लो 2 लोग हैं तो पूरा जो प्रोसेस है वो 3 से 4 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा।